ओम साई राम। साईं बाबा के सभी भक्तों को साई राम। इस चैनल के द्वारा मैं श्री साई सच्चरित्र जो पुस्तक है उसमें से अध्याय 6 पढ़कर सुनाऊंगी। इसे सुनकर भक्तों के दुख कष्ट दूर हो जाते हैं, बाबा का आशीर्वाद और प्रेम प्राप्त होता है और एक उम्मीद मिलती है कि साईं बाबा हमारे हर सुख और दुख में हमारे साथ हैं, हमारा साथ देते हैं और बाबा जो करेंगे हमारे भलाई के लिए करेंगे। तो इसी विश्वास के साथ पढ़ते हैं अध्याय 6। भगवंत राव क्षीरसागर की कथा। श्री विठल पूजन के प्रति बाबा की कितनी रुचि थी, यह भगवंत राव क्षीरसागर की कथा से स्पष्ट हो जाती है। भगवंत राव के पिता विठोबा के परम भक्त थे। भगवान विठोबा को श्री कृष्ण के अवतार माना जाता है। वे प्रतिवर्ष पंढरपुर को वारी लेकर जाते थे। उनके घर में विठोबा की एक प्रतिमा थी जिसकी वे नित्य पूजा करते थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र भगवंत राव ने वारी, पूजन, श्राद्ध इत्यादि सभी कर्मों को त्याग दिया। जब भगवंत राव शिरडी आए तो बाबा उन्हें देखते ही कहने लगे कि इनके पिता मेरे परम मित्र थे, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है। इन्होंने कभी प्रसाद नहीं दिया तथा मुझे और विठोबा को भूखा मारा है, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ आने को प्रेरित किया है। अब मैं इन्हें हठपूर्वक पूजा की ओर खींच लूंगा। दासगणों का प्रयाग स्नान। गंगा और यमुना नदी के संगम पर प्रयाग प्रसिद्ध पावन तीर्थ स्थान है। हिंदुओं का ऐसा विचार है कि वहाँ स्नान आदि करने से पापों का नाश हो जाता है। प्रत्येक पर्व पर हजारों भक्तगण वहाँ जाते हैं और स्नान का लाभ उठाते हैं। एक बार दासगणों ने भी वहाँ जाकर स्नान करने का निश्चय किया। इस विचार से वे बाबा से आज्ञा लेने उनके पास गए। बाबा ने कहा कि इतनी दूर व्यर्थ भटकने की क्या आवश्यकता है, अपना प्रयाग तो यही है, मुझ पर विश्वास करो। तभी महान चमत्कार हो गया। जैसे ही दासगणों बाबा के चरणों में झुके तो बाबा के श्री चरणों से गंगा यमुना की धारा वेग से प्रवाहित होने लगी। यह चमत्कार देखकर दासगणों का प्रेम और भक्ति उमड़ पड़ी। आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी और उन्होंने बाबा को प्रणाम किया। श्री साईं बाबा शिरडी में पहली बार। श्री साईं बाबा के माता पिता, उनके जन्म और जन्म स्थान के बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता है। इस संबंध में बहुत छानबीन की गई। बाबा से तथा अन्य लोगों से भी इस विषय में पूछताछ की गई, परंतु कोई संतोषप्रद सूत्र हाथ न लग सका। नामदेव और कबीरदास आयोनित थे, क्योंकि सामान्य लोगों की तरह उनका जन्म नहीं हुआ था। वे बाल रूप में प्रकृति की गोद में पाए गए थे। नामदेव भीमरथी नदी के तट पर गोनाई को और कबीर भागीरथी नदी के तट पर
कमाल को पड़े हुए मिले थे। और ऐसा ही श्री साईं बाबा के संबंध में भी था। वे शिरडी में नीम वृक्ष के तले 16 वर्ष की तरुण अवस्था में स्वयं भक्तों के कल्याणार्थ प्रकट हुए थे। उस समय भी वे पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी प्रतीत होते थे। स्वप्न में भी उनको किसी लौकिक पदार्थ की इच्छा नहीं थी। उन्होंने माया को ठुकरा दिया था और मुक्ति उनके चरणों में लौटती थी। शिरडी ग्राम की एक वृद्ध स्त्री नाना चौबदार की माँ ने उनका इस प्रकार वर्णन किया है। एक तरुण, स्वस्थ, फुर्तीला तथा अति रूपवान बालक सर्वप्रथम नीम वृक्ष के नीचे समाधि में लीन दिखाई दिया। सर्दी व गर्मी की उसे जरा भी परवाह न थी। उसे इतनी अल्प आयु में इस प्रकार कठिन तपस्या करते देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। दिन में वह किसी से भेंट नहीं करता था और रात्रि में निर्भय होकर एकांत में घूमता था। लोग आश्चर्यचकित होकर पूछते फिरते थे कि यह युवक कहाँ से आया है। उसकी बनावट तथा आकृति इतनी सुंदर थी कि एक बार देखने मात्र से वह युवक की ओर आकर्षित हो जाते थे। वह सदा नीम वृक्ष के नीचे बैठा रहता था और किसी के द्वार पर नहीं जाता था। यद्यपि वह देखने में युवक प्रतीत होता था, परंतु उसका आचरण महात्माओं जैसा था। वह त्याग और वैराग्य की साक्षात प्रतिमा था। एक बार एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक भक्त को भगवान खंडोबा का आदेश हुआ। भगवान खंडोबा को भगवान शिव जी का अवतार माना जाता है। लोगों ने खंडोबा से प्रश्न किया कि हे देव, कृपया बतलाए कि ये युवक किस भाग्यशाली पिता की संतान है और इसका कहाँ से आगमन हुआ है। भगवान खंडोबा ने एक कुदाली मंगवाई और एक स्थान पर खोदने का संकेत किया। जब वह स्थान पूर्ण रूप से खोदा गया तो वहाँ एक पत्थर के नीचे ईंटें पाई गई। पत्थर को हटाते ही एक द्वार दिखाई दिया जहाँ 4 दीपक जल रहे थे। द्वार का मार्ग एक गुफा में जाता था जहाँ गोमुखी आकार की इमारत, लकड़ी के तख्ते, मालाएं आदि दिखाई पड़ी। भगवान खंडोबा कहने लगे कि इस युवक ने इस स्थान पर 12 वर्ष तपस्या की है। तब लोग युवक से प्रश्न करने लगे, परंतु उसने यह कहकर बात टाल दी कि यह मेरे श्री गुरुदेव की पवित्र भूमि है, इसलिए यह मेरा पूज्य स्थान है। तब लोगों ने उस दरवाजे को पूर्ववत बंद कर दिया। जिस प्रकार पीपल तथा औदुंबर वृक्ष को पवित्र माने जाते हैं, उसी प्रकार बाबा ने भी इस नीम वृक्ष को उतना ही पवित्र माना और प्रेम किया। भालसापति तथा शिरडी के अन्य भक्त इस स्थान को बाबा के गुरु की समाधि स्थल मानकर सदैव नमन किया करते थे। 3 वाड़े। नीम वृक्ष के आसपास की भूमि श्री हरि विनायक साठे ने खरीदकर उस पर एक विशाल भवन का निर्माण किया, जिसका नाम साठेवाड़ा रखा गया।
बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए वह वाड़ा ही एकमात्र विश्राम स्थान था जहाँ सदैव भीड़ रहती थी। नीम वृक्ष के नीचे चारों ओर चबूतरा बनाया गया। सीढ़ियों के नीचे दक्षिण की ओर एक छोटा सा मंदिर है जहाँ भक्त लोग चबूतरे के ऊपर उत्तर की ओर मुंह करके बैठते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त गुरुवार तथा शुक्रवार की संध्या को धूप, अगरबत्ती आदि सुगंधित पदार्थ जलाएंगे, वे ईश्वर कृपा से सदैव सुखी होंगे। कुछ समय के पश्चात एक दूसरे वाड़े का निर्माण हुआ जिसका नाम दीक्षित वाड़ा रखा गया। काका साहेब दीक्षित कानूनी सलाहकार थे। जब इंग्लैंड में थे तब वहां उन्हें किसी दुर्घटना से पैर में चोट आ गई थी। उन्होंने अनेक उपचार किए परंतु पैर ठीक नहीं हुआ। नाना साहेब चांदोरकर ने उन्हें बाबा की कृपा प्राप्त करने का परामर्श दिया। इसलिए उन्होंने सन 1909 में बाबा के दर्शन किए। उन्होंने बाबा से पैर के बदले अपने मन की पंगुता दूर करने की प्रार्थना की। बाबा के दर्शन से उन्हें इतना सुख प्राप्त हुआ कि उन्होंने स्थायी रूप से शिरडी में रहना स्वीकार कर लिया। इसी कारण उन्होंने अपने भक्तों के लिए एक वाड़े का निर्माण करवाया। इस भवन का शिलान्यास दिनांक 9/12/1910 को किया गया। उसी दिन अन्य दो विशेष घटनाएं घटित हुई। पहली, श्री दादा साहेब खारपड़े को घर वापस लौटने की अनुमति प्राप्त हो गई और दूसरी, चावड़ी में रात्रि को आरती आरंभ हो गई। कुछ समय में वाड़ा संपूर्ण रूप से बन गया और रामनवमी 1911 को शुभ अवसर पर उसका यथाविधि उद्घाटन कर दिया गया। इसके बाद एक और वाड़ा मानो एक शाही भवन नागपुर के प्रसिद्ध श्रीमंत बूटी ने बनवाया। इस भवन के निर्माण में बहुत धनराशि लगाई गई। उसकी समस्त संपदा सार्थक हो गई क्योंकि बाबा का शरीर अब वही विश्रांति पा रहा है और फिलहाल वह समाधि मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर के स्थान पर पहले एक बगीचा था जिसमें बाबा स्वयं पौधों को सींचते और उनकी देखभाल करते थे। जहाँ पहले एक छोटी सी कुटी भी नहीं थी, वहाँ 3 वाड़ों का निर्माण हो गया। इन सब में साठेवाड़ा पूर्व काल में बहुत ही उपयोगी था। इस प्रकार अध्याय 6 समाप्त हुआ। बाबा कहते हैं, जो भक्त सच्ची श्रद्धा और पूर्ण विश्वास से मेरी समाधि की सीढ़ी चढ़ेगा, उसके सारे दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे और जो सच्चे मन से, निर्मल हृदय से और अच्छी नियत से, पवित्र नियत से बाबा के शरण में आएगा, वो उनके दरबार से कभी खाली हाथ नहीं लौटेगा। श्री साईं बाबा के सच्चे दरबार की जय। Thanks for watching all my videos. Sai Baba bless you all.
ओम साई राम।